एक्सरसाइज 21 के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, इट्स सरकमफेरेंस इज। डायमीटर गिवन है 7 सेंटीमीटर, सरकमफेरेंस फाइंड करना है। इसके 4 ऑप्शंस गिवन है, तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर कितना गिवन है, 7 सेंटीमीटर गिवन है। क्या निकालना है आपको, सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस, देखिए जब डायमीटर गिवन हो तो सरकमफेरेंस इक्वल टू क्या होता है, पाई इंटू डायमीटर, पाई इंटू डी, पाई इंटू डी माने पाई इंटू डायमीटर, पाई इंटू डी। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू हो गया पाई इंटू डी। डी मीन्स हो गया डायमीटर, तो इक्वल पाई, पाई की वैल्यू होती है 22/7। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। तो 22/7 इंटू डायमीटर गिवन है 7। अब देखिए 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, कितना आ गया, 22 सेंटीमीटर आ गया। 22 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है 22 सेंटीमीटर, इसका मतलब बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, द सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज 88 सेंटीमीटर, इट्स डायमीटर इज। देखिए सरकमफेरेंस गिवन है, क्या गिवन है इसमें, सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस जो गिवन है वो दिया है, सरकमफेरेंस इक्वल है 88 सेंटीमीटर। क्या आपको निकालना है इसमें, डायमीटर फाइंड करना है, डायमीटर आपको फाइंड करना है। तो देखिए सरकमफेरेंस इक्वल टू क्या होता है, सरकमफेरेंस जो फार्मूला होता है सरकमफेरेंस का, जब डायमीटर गिवन हो तो पाई इंटू डी, ये होता है। इसका मतलब जो पाई इंटू डी है आपका, पाई इंटू डी इक्वल हो जाएगा 88 के, 88 सेंटीमीटर। क्योंकि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई इंटू डी होता है, तो इसका मतलब पाई इंटू डी, सरकमफेरेंस आपका गिवन है इक्वल टू 88 सेंटीमीटर हो गया। अब पाई की वैल्यू आपने रख दी 22/7 इंटू डायमीटर आपको फाइंड करना है, इक्वल टू 88 हो जाएगा। अब डायमीटर इक्वल टू, तो डायमीटर के साथ में जो मल्टीप्लाई में माने ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, और ये डिनोमिनेटर में है तो वो मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, तो 88 इंटू 7 हो जाएगा, अपान ट्रांसपोज कर रहे हैं ना, और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में पहुंच जाएगा, 22 हो जाएगा। अब देखिए 22 की टेबल अगर पढ़ें 4 टाइम्स में, 22 1 जा 22, 22 4 जा 88। अब इसका डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 7, 4 इंटू 7 कितना हो गया, 28 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो डायमीटर है 28 सेंटीमीटर होगा। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन में 28 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, द डायमीटर ऑफ ए व्हील ऑफ ए कार इज 70 सेंटीमीटर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन मेकिंग 50 रेवोल्यूशंस। माने डायमीटर किसका गिवन है इसमें, तो डायमीटर इसमें गिवन है व्हील का, तो डायमीटर ऑफ व्हील ये गिवन है, डायमीटर ऑफ व्हील ये गिवन है 70 सेंटीमीटर, ये गिवन है 70 सेंटीमीटर। तो कहा गया हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन मेकिंग 50 रेवोल्यूशंस, माने कितने रेवोल्यूशंस करना है उसको, कितने बार घूमना है, 50 रेवोल्यूशंस है। इसका मतलब 1 रेवोल्यूशन में जितना घूमेगा वो उसका सरकमफेरेंस होता है। क्या होता है, सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस ऑफ व्हील निकाल ले पहले, सरकमफेरेंस ऑफ व्हील। तो जब सरकमफेरेंस ऑफ व्हील निकालेंगे तो सरकमफेरेंस क्या होता है, पाई इंटू डायमीटर, पाई इंटू डी हो गया। अब इसमें वैल्यू रखेंगे तो 22/7 इंटू 70, डायमीटर हो गया आपका 70, और पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7, 7 से डिवाइड कर लें, 7 1 जा 7, 7 10 जा 70, माने 220 सेंटीमीटर इतना आ गया। ये सरकमफेरेंस ऑफ व्हील हो गया, माने 1 राउंड करेगा सर्कल, वो व्हील राउंड करेगी तो उसमें 220 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। तो डिस्टेंस कवर्ड इन, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड माने 1 रेवोल्यूशन, 1 रेवोल्यूशन जितना इसका सरकमफेरेंस आया है वो 220 सेंटीमीटर है। तो कितना डिस्टेंस कवर्ड इन 50 राउंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 50 रेवोल्यूशंस माने 50 चक्कर करेंगे
व्हील करेगा तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो 50 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 220 में। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 हो गया, 22 5 जा कितना हो गया 110, मैंने 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 111, ये इतना आ गया, इतने सेंटीमीटर आ गया। इस सेंटीमीटर को किसे मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो ऑप्शंस आपके दिखा रहे हैं वो मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर से मीटर बनाना है, मानी छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट बनाना है, इसका मतलब 100 से डिवाइड हो जाएगा तो 11,000 अपॉन 100 इतने मीटर हो जाएगा, तो 2 0 इससे कैंसिल हो गए, तो कितना निकाला है 110 मीटर। तो 110 मीटर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन में 110 मीटर है, इसका मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, a lane 150 meter long and 9 meter wide is to be paved with bricks each measuring 22.5 centimeter by 7.5 centimeter. How many bricks are required? तो यहाँ देखिए लेन है, लेन की लेंथ और ब्रेथ गिवन है, और उधर जो ब्रिक्स उसमें जो बिछाई गई हैं उसमें ब्रिक बिछाई गई हैं, तो वो ब्रिक्स की जो मेजरमेंट है माने ब्रिक की लेंथ है 22.5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर ब्रेथ है उसकी ब्रिक की। वन ब्रिक की जो लेंथ है 22.5 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ सॉल्व करके देख लें कि जो 4 ऑप्शन है इनमें कौन सा करेक्ट है। हाउ मनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड, कितनी ब्रिक्स उसमें बिछेंगी, कितनी बिछी होंगी, वो ब्रिक्स का नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करना है आपको। तो यहाँ जो लेन की लेंथ है, तो लेंथ ऑफ लेन ये गिवन है, लेंथ ऑफ लेन कितना गिवन है 150 मीटर। वहां पर देख लें कि जो ब्रिक की लेंथ और ब्रेथ है वो सेंटीमीटर में गिवन है और ये मीटर में गिवन है। क्योंकि नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए जो एरिया होगा, लेन का एरिया होगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, ब्रिक के एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगी। इसका मतलब इसको भी चेंज कर देते हैं सेंटीमीटर में। लेंथ ऑफ लेन इक्वल टू 150 मीटर, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 150 इंटू 100 इक्वल टू 15 1 जा 15 और 3 0 लग गए, 15,000 सेंटीमीटर हो गया। और ब्रेथ ऑफ लेन, ब्रेथ ऑफ लेन इक्वल गिवन है 9 मीटर, इसको भी चेंज कर लेंगे सेंटीमीटर में, तो 9 इंटू 100 इतना आ जाएगा, तो 900 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब जो लेन है तो एरिया ऑफ लेन निकाल लें, एरिया ऑफ लेन इक्वल हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, मीन्स कितना आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ करने पर 15,000 मल्टीप्लाई 900 इतना आ गया। इसको चाहे तो मल्टीप्लाई कर ले, यहां पर कर भी सकते हैं मल्टीप्लाई। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 15 9 जा 135 और कितने जीरो 1 2 3 4 5 5 जीरो 1 2 3 4 5 इतने जीरो आ गए, माने इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया लेंथ का एरिया हो गया। एरिया ऑफ लेन हो गया, लेन का जो एरिया है वो कितना हो गया, ये आपका आ गया 135 लाख, मीन्स क्या हो गया 1,35,00,000 इतना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ब्रिक का देखें तो जो ब्रिक की लेंथ है तो एरिया ऑफ ब्रिक कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ब्रिक इसका एरिया हो जाएगा, तो इसकी लेंथ कितनी गिवन है 22.5 सेंटीमीटर है और ब्रेथ जो गिवन है 7.5 सेंटीमीटर, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इसको या तो मल्टीप्लाई कर लें या फिर सीधे भी राइट कर सकते हैं। तो इसमें पॉइंट में गिवन है, पॉइंट में गिवन है तो इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लें तो 225/10 इंटू 75/10 इतना आ गया, 225/10 1 पॉइंट के बाद 1 डिजिट थे तो 1 0 लग गया तो 10 हो गया, इंटू 75/10 इस तरह से निकला है।
माने वो सिंपल हो जाएगा, बस इतना देखना है। तो 5 2 जा 10, अब 5 से इसको करेंगे तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, और 22 में 20 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25। ऐसे इसको 5 2 जा 10, और ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। अब 15 और 45 का अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो 15 5 जा 75 के 5 कैरी 7, 15 4 जा 60 और 7 67, इतना आ गया अपॉन 2 2 जा 4, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। अब आपको क्या निकालना, नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो देखिए नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए जितना एरिया ऑफ लेन है, एरिया ऑफ लेन इसको डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ वन ब्रिक से, एरिया ऑफ वन ब्रिक, वन ब्रिक का जो एरिया आ रहा है उससे डिवाइड करेंगे। तो देखो डिवाइड करने पर तो एरिया ऑफ लेन आपका था 1,35,00,000, कितना है, इसको डिवाइड करना है 675/4 से, इसे डिवाइड करना है। तो डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 135,000,000 मल्टीप्लाई, और ये आपका पलट जाएगा नंबर, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 4 अपान आ जाएगा 675। माने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लिया। मल्टीप्लाई में चेंज करने पर क्या हो गया, जो फ्रैक्शन है ये पलट जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पहले या तो 4 से हम मल्टीप्लाई कर ले, फिर 675 से डिवाइड कर दें, या 5 से और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। तो 4 देखिए 4 0 0 0 0 0 0, 5 0 लग गए। अब 4 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20 की 0 करी 2, 4 3 जा 12, 2 14 की 4 करी 1, 4 1 जा 4 1 5, इतना आ गया अपॉन 675। अब 675 से या तो डिवाइड कर लें या फिर इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो सिंप्लीफाई करें तो किससे डिवाइड होगा, 5 से। तो 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, 1 और 7 17 हो गया, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, ये आ गया। और यहाँ 5 से अगर इसको हम कट करते हैं तो कितना आएगा, 5 1 जा 5, ये आ जाएगा 5 1 जा 5। अब 4 5 में 5 माइनस करेंगे कुछ नहीं आएगा, 4 उतारेंगे, 4 डिवाइड नहीं होगा, 0 बार डिवाइड होगा। अब 0 उतार देंगे 40 हो जाएगा, 5 8 जा 40, और कितने 0 फिर बच गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इतने 0 बन गए। तो ये आपका आ गया इक्वल 108,000,000 अपॉन 135। अब इसको फिर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर 5 से हम सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35, 27 टाइम्स चला गया। और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10, और फिर 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, और 4 0, इतना आ गया। अब इसी को लेकर के अब हम आगे कर रहे हैं। तो देखिए जो ये आपका आ गया 216,000,000 अपॉन 27, ये आया। अब 27 से अगर डिवाइड करें, 27 की टेबल देखो डायरेक्ट डिवाइड कर दें तो 27 1 जा 27, और 27 से इसको डिवाइड करेंगे तो 27 8 जा 216 होता है। कितना होता है, 27 8 जा 216 और 4 0, तो ये निकला है आपका 80,000। कितना निकला, 80,000। इतनी ब्रिक्स आ गई, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स हो गए 80,000। तो अब इसमें हम देख लेते हैं जो ऑप्शंस गिवन है। तो 80,000 डी में दिया हुआ है 80,000, इसका मतलब 80,000।
तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, अ रूम इज 5 मीटर 40 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर 50 सेंटीमीटर ब्रॉड, इट्स एरिया इज, माने रूम जो है लेंथ उसकी कितनी है 5 मीटर 40 सेंटीमीटर है, और ब्रेथ, ब्रॉड मीन्स हो गया ब्रेथ, ब्रेथ उसकी है 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया फाइंड करना है। तो देखिए एरिया फाइंड करने के लिए और एरिया फाइंड करेंगे और इसके बाद फिर इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसमें टिक कर देंगे। तो सॉल्व में लेंथ दिया है, लेंथ ऑफ रूम माने जो लेंथ दी है 5 मीटर 40 सेंटीमीटर है। क्योंकि मीटर स्क्वायर में एरिया जो मीटर स्क्वायर में फाइंड करना है, इसका मतलब इसको मीटर में हम चेंज कर लें, तो मीटर में जब चेंज करेंगे तो देखिए 5 मीटर तो आपका 5 मीटर है और ये 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सेंटीमीटर छोटी यूनिट होती है, छोटी यूनिट से जब बड़ी यूनिट बनाना है तो उसको डिवाइड कर देंगे, जो रिलेशन होता है 100 का रिलेशन होता है ना मीटर और सेंटीमीटर का, तो 100 से डिवाइड करेंगे, इतने मीटर बन जाएगा आपका, इतने मीटर। अब 5 मीटर प्लस 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो 100 में 2 जीरो है, 2 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.40 मीटर। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं तो कितना निकल आया 5.40 मीटर, ये निकल आया। अब ब्रेथ बिल्कुल सेम इसी तरह से ब्रेथ निकाल लें, तो ब्रेथ आपका दिया हुआ है 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, इतना ब्रेथ दिया हुआ है, इसको भी मीटर में चेंज करेंगे तो 4 मीटर प्लस 50 अपॉन 100, 100 से डिवाइड करेंगे सेंटीमीटर को तो इतने मीटर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 4 मीटर प्लस 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो है इसमें, 100 में 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाएगा डिवाइड करने पर, ओवरऑल हो जाता है इसका 0.50 मीटर आ गया। दोनों को ऐड करेंगे तो 4.50 मीटर। लेंथ और ब्रेथ होगा तो एरिया ऑफ रूम, एरिया ऑफ रूम लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो जब लेंथ इंटू ब्रेथ होता है तो इसमें लेंथ कितनी है इसकी 5.40 है और ब्रेथ कितनी है इसकी 4.50 इंटू 4.50, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए 0 का मल्टीप्लाई करने पर सेम यही आ जाएगा आपका। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 जा 0, 5 4 जा 20 की 0 करी 2, 5 5 जा 25 2 27। अब किसका रह गया मल्टीप्लाई 4 से करने का, देखिए 4 0 जा 0, 4 4 जा 16 की 6 कैरी 1, 4 5 जा 20 और 21 हो गया आपका। इसको प्लस कर देते हैं तो 0 0 0 7 6 13 की 3 कैरी 1 2 1 3 और 1 4 और 2। अब पॉइंट लगा दें तो पॉइंट के बाद देखिए 2 डिजिट ये है, 2 डिजिट इसमें है, तो 2 2 मिला के कितने होगा 4 डिजिट, तो यहाँ बाद से काउंट करेंगे लास्ट से, तो 1 2 3 4 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि पॉइंट के बाद 3 है और उसके बाद 0 0 है तो 0 0 को रिमूव कर सकते हैं, हटा देते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका 24.3 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो अब इसमें देख लें कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 24.3 मीटर स्क्वायर, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी एनवेलप्स कैन बी मेड आउट ऑफ ए शीट ऑफ पेपर 72 सेंटीमीटर बाई 48 सेंटीमीटर if each envelope requires a paper of size 18 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर। माने जो शीट ऑफ पेपर है उसकी लेंथ और ब्रेथ ये गिवन है 72 सेंटीमीटर बाई 48 सेंटीमीटर, ये दोनों गिवन है, लेंथ और ब्रेथ गिवन है, और उधर एक एनवेलप की जो साइज है वो 18 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर है, माने लेंथ ये ब्रेथ ये। तो अगर शीट पेपर का हम एरिया निकाल लें और एनवलप का, एक एनवलप का एरिया निकाल लें और उसको डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ एनवलप्स निकल आएंगे। तो सॉल्व करने के लिए, तो चूंकि दोनों का जो शेप है कैसा है रेक्टेंगल शेप में है ना, तो सीधे हम लिख दें, फार्मूला एक बार लिख देते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ये होता है। तो एरिया ऑफ किसका एरिया आपको निकालना है, एरिया ऑफ अ शीट पेपर, एक शीट पेपर का एरिया निकाल लेते हैं। तो शीट पेपर का एरिया क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ का मतलब क्या हो गया 72 इंटू 48, इतना हो गया। और इसको मल्टीप्लाई करके नहीं लिखते हैं,
इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसकी यूनिट क्या हो जाएगी सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में भी है तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करके नहीं लिख रहे क्योंकि बाद में जो एरिया ऑफ एन एनवेलप है उसको उससे डिवाइड करना है, तो हो सकता है कुछ कट जाए, तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे आपका निकाल आएगा। मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। अब एरिया ऑफ एन एनवेलप माने एक एनवेलप का एरिया क्या हो जाएगा, तो एन एनवेलप इक्वल हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ कितनी है इसमें 18 है और ब्रेथ है आपकी 12, तो 18 इंटू 12 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब नंबर ऑफ एनवेलप्स, नंबर ऑफ एनवेलप्स, तो नंबर ऑफ एनवेलप्स में क्या हो जाएगा कि जो एरिया ऑफ शीट पेपर है, एरिया ऑफ अ शीट पेपर, जो शीट पेपर का एरिया है उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, एरिया ऑफ एन एनवेलप, एरिया ऑफ एन एनवेलप, इससे डिवाइड कर लेंगे। अब वैल्यू रख देते हैं इसके, तो एरिया ऑफ शीट पेपर चूंकि मल्टीप्लाई नहीं किया गया था, सीधे मल्टीप्लाई के रूप में ही लिखा है, 72 इंटू 48 लिखा हुआ है, और नीचे आपका क्या हो गया 18 इंटू 12 हो गया, इसका एरिया हो गया एनवेलप का। अब देखिए 18 से 72 डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर लीजिए, 18 1 जा 18, 18 4 जा 72, इधर 12 से 48 डिवाइड हो रहा है, तो 12 1 जा 12, 12 4 जा 48, तो नीचे तो 1 इंटू 1 आ गया, तो सीधे आपका क्या आ गया 4 4 जा 16, 16 एनवेलप्स बन गए आपके, कितने हो गए 16 एनवेलप्स। तो यहां आपने देखा कि जो नंबर ऑफ एनवेलप्स के लिए जो एरिया ऑफ शीट पेपर था वो मल्टीप्लाई के रूप में रहने दिया, उससे आपका इजी पड़ गया, क्योंकि उसमें कोई मल्टीप्लाई करके लिखने की नीड नहीं थी, इससे आपका ज्यादा इजी हो गया, आसानी से कट गया और आपने डिवाइड करके इसको लिख दिया कि 16 एनवेलप्स आ गए। तो 16 किस में आ रहा है, डी ऑप्शन में 16 आ रहा है, 16 एनवेलप्स, इसका मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। एक्सरसाइज 21E के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में टेस्ट पेपर स्टार्ट करेंगे।